सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर सीयूटी यूजी 2025। साथ साथ हम चेकआउट करेंगे वो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड बेस्ट बुक्स जिसकी हेल्प से आप अपना जो पूरा मैथ का जो सिलेबस है वो टाइमली मतलब कम से कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर कर पाओगे। साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी आप साथ साथ क्या कर पाओगे, उनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। बिल्कुल स्मार्ट जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या चीज़ रहती है, अगर आप किसी भी एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और जो आपकी जो बेसिकली जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप पता कर लेते हो तो आपकी 5 to 10% जो प्रिपरेशन है वो अपने आप ही हो जाती है। वैसे तो जो आपका जो मैथ्स का सिलेबस है, बेसिकली मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो सेम जो क्लास 12th का सिलेबस आता है वही आपका रहता है। बस कुछ टॉपिक्स एड ऑन हो जाते हैं जो क्लास 12th एनसीईआरटी और जो बोर्ड्स हैं जो उनसे रिमूव कर रखे हैं सिलेबस कम करने के लिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आज आपका आ जाता है सेक्शन ए, मतलब मैथ्स में आपके दो सेक्शन रहेंगे, मतलब किस तरीके से रहेंगे वो आपको बताऊंगा, मैथमेटिक्स और एक रहेगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो वैसे तो आपकी जो सारी यूनिट्स हैं वो आपके लिखी हुई हैं। पहली आपकी आ जाती है अलजेब्रा, फिर सेकंड कैलकुलस आपकी आ जाती है, थर्ड आपकी इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन आ जाती है और फिर आपका आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट आपकी ऑप्टिकल फिजिबल। हाँ, ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग, यहाँ तक आपकी पूरी यूनिट्स आती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मतलब कि जो ये तो सारा आपका जो सिलेबस है वो आपका आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में सेम जैसे आपका क्लास 12 में जो सिलेबस था वही आपका आ जाता है। जैसे सबसे पहले मैट्रिसेस हो गया, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और किस तरीके से आपको निकालना है। वैसे इसके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो मैं रेगुलरली जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर और जो इंस्टाग्राम पर है वो रेगुलरली एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से जरूर चेकआउट कर लेना। ये आपका बेसिकली सारा सा आपका सिलेबस आता है। पहले आप एक बार सारा सिलेबस जो है वो चेकआउट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही फिर सेकंड आपका आ जाता है सेक्शन बी, जो कि आपका बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए आता है। इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है, जो बेसिकली क्लास 11th और 12th का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें आपका जो रिलेशन फंक्शन है सेम जो आपके क्लास 12th के जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपके रहते हैं। फिर आपका सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, सेम जो आपके क्लास 12th के टॉपिक्स है वही आपके सारे रहते हैं। सेक्शन बी में जो आपका बेसिकली क्लास 12th का है वही आपका सारा रहता है। यूनिट सेकंड में अलजेब्रा, मैथमेटिक्स और डिटर्मिनेंट आपके दो चैप्टर आते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आपके सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे नोटेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये जो भी आपके टॉपिक्स लिखे हुए इन्हीं टॉपिक्स से आपका क्या आने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने हैं, तो इनको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। कैलकुलस आता है आपका ऐसे, कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शन आपका आ जाता है, जो डेरिवेटिव आ जाता है log x का और e की पावर x का वो आपका आ जाता है, और जो लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, LMT वैल्यू है, MTF है, और हाँ ये सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो आपका यहाँ पर सब कुछ रह जाता है। चलो इधर से कैमरा इधर है, मैं इधर देखता हूँ, ऐसा लगता है, चलो मजाक की बात। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको बीच में रख देता हूँ, यहाँ पर अच्छा सा आता है, इधर से ना ऐसे आ जाता है। हाँ चलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाता है। रेंज ऑफ चेंज हो गया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेंजेंट एंड नॉर्मल, यस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इससे आ जाते हैं। इंटीग्रल्स में सारे जो फॉर्मूलेज है, ये सारे जितने भी कंसेप्ट वाले फॉर्मूले इन सब से आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन और e की पावर x वाला फंक्शन, ये सारे आपके इनके जो इंटीग्रल्स है वो आपके रहने वाले। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इससे जो MCQ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली जो एरिया है वो आपको निकालना होता है। मतलब जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो CUT UG एग्जाम में बनते हैं, बट क्लास 12 बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मतलब आता है। फिर आपका जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पर आपको PQ कांस्टेंट, ये सारी जो आपकी इक्वेशन है इसकी हेल्प से आपको पूरा जो इक्वेशन है वो सोल्व करनी होती है। ऐसे आपका जो वेक्टर्स चैप्टर आ जाता है, वेक्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज है और वेक्टर चैप्टर से जो MCQ क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। 3D ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, जैसे कार्टेशियन प्लेन हो गया और दूसरा आपका आ गया, एक तो कार्टेशियन प्लेन हो गया और दूसरा वेक्टर प्लेन आपका हो गया, मतलब 3D वाला। तो लाइन, कोप्लेनर, स्क्रू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, प्लेन, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, टू प्लेन्स, टू एंगल्स, ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें CUT UG में, और जो आपका क्लास 12 है वहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलना। प्रोबेबिलिटी के बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं CUT UG एग्जामिनेशन में। अब आपका जो सेक्शन B2 है वो आता है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो ये सेक्शन B जो है वो अलग कैंडिडेट्स के लिए होता है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपके आ जाते हैं जैसे मॉडुलो अर्थमेटिक आ जाता है, मतलब जो बेसिक आपके जो मैथ्स होते हैं वो आपका यहाँ पर आता है, जैसे नंबर, क्वालिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ये आप जब मतलब कि
एप्लीकेशन जब फिल करोगे, या फिर जो मैंने एग्जाम पैटर्न वाली वीडियोस बनाई हुई है कि कौन सी डिग्री के लिए आपके कौन से सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना है, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम सिलेबस देखते हैं, जो एलिगेशन एंड मिक्सचर आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, मतलब ये वाला जो वो सिलेबस होता है बेसिकली आपका जो जनरल मैथमेटिक्स मतलब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का आपका रहता है। अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड इसके टाइप आ जाते हैं, कैलकुलस में मतलब ये नॉर्मल टॉपिक आ जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी में आपके ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ नंबर, ये सारे आपके जो पूरा अलग अलग मैथ्स है। जो सेक्शन B1 B2 आता है मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता, जिन कैंडिडेट्स इसके अप्लाइड मैथमेटिक्स के थ्रू अप्लाई करते हैं वही इनको मतलब कि इनको यहाँ पर ये वाला पेपर देना होता है। ये पूरा आपका क्या आ जाता है, B2 जो सेक्शन है वो आपका आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो पूरा सिलेबस है वो आपको किस तरीके से कवर करना है, कम से कम टाइम में कैसे कवर करोगे, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस वाला कौन से वाला एग्जाम दे रहे हो, मैथमेटिक्स के लिए दे रहे हो या फिर अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है वो वाला एग्जाम दे रहे हो। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है और जो आपके वीक पॉइंट्स है वो आपके कौन कौन से आते हैं, या फिर अगर आप पहली बार ये मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए सारे स्ट्रॉन्ग और सारे वीक्स आपके सेम ही रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना ली है जिसमें आपको टॉप पर आप जो अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जैसे किसी कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट का जो आपका बेसिकली जो कैलकुलस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी का मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी का जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी स्ट्रॉन्ग है वो आपको क्या रख देने, टॉप पर रख देने, और जो आपके वीक है वो आपको नीचे रख देने हैं। ऐसे इस तरीके से आप क्या बना लोगे, प्रॉपर एक पूरी लिस्ट बना लोगे। फिर आपने ये लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको जो NCERT से उसमें जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आपको क्या करने हैं, एक बार कवर करने हैं। मतलब आपके जो शॉर्ट नोट्स है उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने मतलब यूट्यूब पर मैंने फ्री वीडियोस आपकी अवेलेबल है, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जो क्लास 12th के जो मैथ्स के जो सभी फॉर्मूलेज है, मतलब चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो सभी कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज आते हैं वो सिंगल एक वीडियो में मैंने आपको कवर कराए हुए हैं। तो वो क्या करोगे, आप पहले आप एक बार NCERT से सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। प्रैक्टिस जैसी आप करोगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके ठीक हो रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सही नहीं हो रहे हैं, या फिर वो क्या हो रहे हैं, मतलब आप उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो इनकरेक्ट टॉपिक्स है, मतलब जिन टॉपिक से जिन चैप्टर से वो टॉपिक्स आ रहे हैं, जस्ट एग्जांपल आपके 3 टॉपिक पूरे चैप्टर में 7 टॉपिक्स थे और 4 आपके सही हो गए, मतलब 4 टॉपिक से आपके जो सारे क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कुछ इनकरेक्ट टॉपिक्स मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हो गए जहाँ से आपके जो मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, उनको आपको क्या कर लेना है, इनकरेक्ट के नीचे मार्क कर लेना है। और अगर आपका जो 60% जो चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, मीन्स आपने 50 क्वेश्चन लगाए और आपके 30+ क्वेश्चन आपके सही हो गए पूरे चैप्टर में से टोटल क्वेश्चन, तो आपको क्या कर जाना है, नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाना है। ऐसी सब्सिक्वेंट मतलब कि आप लगातार नीचे जाते रहोगे। और आपके जो इनकरेक्ट टॉपिक है वो आप रेगुलरली, जैसे आपने A चैप्टर के जो इनकरेक्ट टॉपिक है और जो B चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप इनको रेगुलरली रोज रोज पढ़ते जाओगे। ये इनकरेक्ट टॉपिक आपके जुड़ते जाएंगे चैप्टर वाइज। ये आपको कब तक कवर करने, मतलब रोज पढ़ने, जब तक आपके ये पूरे जो है इनमें 90% आपकी एक्यूरेसी ना आ जाए, मतलब 10 क्वेश्चन में से कम 7 में से 8 आपके क्या हो जाए, कवर ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है। वैसे 90% नहीं होता, आई नो, बट मतलब कि अगर इनकरेक्ट टॉपिक के भी आप 7 से 8 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर पा रहे हो तो भी आपके लिए मतलब कि बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर में से आपके जो करेक्ट टॉपिक है वो तो आपके सही रह ही गए, बाकी इनकरेक्ट टॉपिक में से भी आपने काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर इंप्रूव कर लिया। बाकी जब सिलेबस सारा कवर हो जाएगा तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। पहले आप अपना एक चैप्टर उठाओगे, उसको NCERT से समझोगे, कंसेप्ट समझोगे, या फिर मेरी वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना, उनको देख सकते हो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, वहां से जो करेक्ट टॉपिक है वो करेक्ट होगी, जो इनकरेक्ट टॉपिक है उनको मार्क करके नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करोगे तो वो भी साथ साथ पढ़ते जाओगे, और उनके जो क्वेश्चन है वो लगातार कंटिन्यूटी में आप प्रैक्टिस करते जाओगे जब तक वो आपके सही ना हो जाए। और जो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे फिर उनको वीकली आप प्रैक्टिस करोगे। और ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन जरूर करनी है, क्या चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है और क्या चीज़ आपकी वीक है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट में आपको कौन सी चीज़ पर कितना ज़्यादा ध्यान देना है रिविजन करते टाइम, वही आपको वो यहाँ से पता चलने वाली है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है वो टाइमली कवर भी हो जाएगा, और साथ साथ आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस लेवल के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। सो ये सब कुछ आपका रह जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी कम्युनिटी पोस्ट पर, इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलर MCQ की प्रैक्टिस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ्स के हैं स्पेशली उनको, और जो इंग्लिश के हैं जनरल जो टेस्ट आपका होता है उनकी प्रैक्टिस लगातार करा रहा हूँ, तो वो भी आप जो टेस्ट है वो लगातार आप देते रहना। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।